तो भाई एक बार फिर से हम लोग आपके लेके आए हैं एनवायरमेंट एजुकेशन, जो कि आपका क्या था भाई, पर्यावरण, जो एफसी पेपर सेकेंड था, एफसी सेकेंड में उसका पार्ट ए लेके आए हैं। हमने एफसी पेपर फर्स्ट के हिंदी इंग्लिश करा दिए, तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और ये सिर्फ बीएससी वालों नहीं, बीए बीकॉम सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन बताएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो पेपर में, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हो। प्ले लिस्ट में जाकर सभी आप देख सकते हैं, यूनिट बाय यूनिट सभी क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, परिस्थिति की तंत्र शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो ट्रांसले ने की थी। किसने? ट्रांसले ने की थी। भाई हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, आप दोस्तों देख सकते हैं। उसको परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशी, क्या होता है? द्विदिशी, बहुदिशी, समस्त संभव दिशाओं में। तो क्या हो जाएगा? एक दिशी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सौर ऊर्जा, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। सौर ऊर्जा है तो क्या है? सौर एक अपरंपरागत स्रोत है। क्या है? अपरंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। उसके बाद हो जाएगा ओजोन परत को हानि पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CO2, ठीक है, ये C2 जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो भाई आपको क्या करता है? ओजोन और जो C2 होती है जो, उसको क्या करता है? वो हानि पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको पता है, सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं। CFC, ठीक है। उसके बाद वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो भाई ये थोड़े सन आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 में हुआ था वन्य जीव अधिनियम, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है, तो फिर प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? उपयुक्त सभी, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल, सभी ये प्रकृति में रहते, तो ये सभी हो जाएगा। प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। 5 जून को प्रति वर्ष आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भाई ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% पेपर में आएगा, तो याद कर लेना। सदाबहार वनस्पति किस वन में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर भाई सभी टाइम पे वनस्पति लगी रहती है। अब उसके बाद गिर नेशनल पार्क किस में राज्य में स्थित? गुजरात का। इसकी ट्रिक भी बता दूं तो देखिए, गा से गिर और गा से गुजरात, तो गा आपके दोनों मैच हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिर गुजरात में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी हो जाएंगे। उसके बाद भाखड़ा नागढ़ बांध स्थित है किसमें? सतलज नदी में। किसमें है? सतलज नदी में स्थित है भाखड़ा नागढ़ बांध। उसके बाद किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? जल कुंभी को क्या कहा जाता है? जो जल कुंभी आपका पादप होता है, उसको आतंक कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो 1980 में। किसमें आया था? 1980 में। उसके बाद भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाता है? कार्बोनेट। क्या हो जाता है? कार्बोनेट। पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका कार्बोनेट। 15वां क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट का स्रोत नहीं है, तो क्या? कृषि नहीं है। ठोस उद्योग, समुद्री खनन सभी चीज है ठोस का, लेकिन कृषि नहीं है। कृषि तो क्या होती है भाई? आपकी जमीन में होती है। ठोस का ये आपका साधन स्रोत नहीं है। उसको बताया जाएगा किस पौधे से बायोडीजल प्राप्त होता है? तो रतन जोत जो पौधा होता है, उससे बायोडीजल आपका क्या होता है? प्राप्त होता है। इसके बाद आ जाएगा वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या आता है? ट्रोपोस्फीयर। भाई ये सभी चीज याद रखना है, ये सबको आपको ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, टोपोस्फीयर, ये चारों चीज आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। इनसे क्वेश्चन बेस्ड आपसे 100% एक बार पेपर में आएगा ही आएगा। तो सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मिथेन है। क्या है? मिथेन, बायोगैस का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव द्वारा जैव मंडल प्रोग्राम किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है? तो यूनासो, ठीक है, UNESCO के द्वारा। इसके बाद स्मॉग है। क्या है? स्मॉग है क्या है भाई? ओजोन व धुआं, कोहरा व धुआं, कोहरा व ओजोन, या कोई नहीं। तो कोहरा और धुआं दोनों मिलकर स्मॉग बनाते हैं, तो स्मॉग ये कोहरा और धुआं हो जाते हैं। इसके बाद 21 क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो ग्लोबल वार्मिंग से। किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से। उसके बाद स्टॉप होम परमाणु सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। एजेंडा 21 कब पारित हुआ था? 2002 में। कब हुआ था भाई? 2002 में पारित हुआ था एजेंडा 21, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली कौन थी गैस थी? तो मिथेल आइसोसाइनाइड। कौन सी? मिथेल आइसोसाइनाइड, जो भोपाल गैस हुआ था उसमें ऋषि थी और कई लोगों की जान गई थी, तो वो मिथेल आइसोसाइनाइड थी। उसके बाद उत्पादक का उदाहरण है तो हरे पादप। क्या है? हरे पादप। परिस्थिति पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो यह याद रखिए कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। अब निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पर्यावरण का आर्थिक एकीकरण, जैविक विविधता का संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, सावधानी, रोकथाम, मूल्यांकन। तो क्या पूछा है? सतत विकास का सिद्धांत नहीं है।
सिद्धांत नहीं है पूछा, ठीक है। पर्यावरण व आर्थिक एकीकरण ये तो है भाई, जैविक जैविक संरक्षण ये सब है, लेकिन यहाँ सावधानी, रोकथाम और मूल्यांकन ये क्या है, सतत विकास का सिद्धांत नहीं है। ये तो भाई हमने क्या किया था, सतत विकास इन तीनों के जरिए होते, लेकिन ये तो हमने बनाया था कि भाई इनकी सावधानी करेंगे जब ये बढ़ेगा, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिएगा, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। सतत विकास शब्द भारत में किस वर्ष में अस्तित्व में आया, तो 1980 में। कब आया था, 1980 में। सूचना तकनीकी संबंधित उपरोक्त सभी, इंटरनेट से, ईमेल से, कंप्यूटर सभी से ये क्या है, सूचना तकनीकी संबंध है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ बराला हो गया, लेकिन देख लीजिए, पर्यावरण सूचना तंत्र का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ये चीज आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए इसको, कि पर्यावरण सूचना तंत्र का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षय संसाधन है, तो कोयला। कोयला भाई खत्म भी होते जा रहा है, ये एक क्षय संसाधन। ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए। 32 आपका हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग है जलवायु परिवर्तन, जलवायु के परिवर्तन कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन संपन्न हुआ था, तो क्या हुआ था, 1992 में हुआ था, 1992 में। पूरे भारत में कितने जैव मंडल रक्षण है, तो भाई 18 है। पूरे भारत, इंडिया की बात कर रहा है, पूरी इंडिया में 18 है, ठीक है। किस बायोम में के कोला रिफेक पाए जाते हैं, तो ताजा पानी में, ज्वालामुख समुद्र में, झील में। तो किस बायोम में कोलर रीफ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भाई इस क्वेश्चन का आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, जहाँ तक यहाँ पर आपका ताजा पानी आ सकता है, पर और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और मैं भी इसको सही करवा दूंगा, ठीक है। वर्षा के संबंध में कौन से दो बायोम सबसे महत्वपूर्ण है, टुंड्रा एवं मरुस्थल, टुंड्रा एवं मरुस्थल। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। जो भी है नीचे कमेंट करें भाई, एमपी में आपका सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थित है। उसके बाद आधुनिक कृषि के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या को समाधान जैविक खेती होता है। क्या होता है, जैविक खेती। निम्नलिखित में से एक कार्यान्तित चट्टान है, स्लेट है। क्या है भाई, स्लेट है यहाँ पर। उसका निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है, तो O2, जो ऑक्सीजन होती है वो प्रदूषक नहीं है, वो तो भाई जीवनकारी गैस है। बही स्थानों संरक्षण का उदाहरण जीन बैंक। क्या है, जीन बैंक है बही स्थानों संरक्षण का उदाहरण। इसके बाद दो परिस्थिति तंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई, इकोटोन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, इको टाइप कहते हैं, बायो टाइप या बायोम, तो यहाँ इकोटोन कहा जाता है, ठीक। 43वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का ई वेस्ट मैनेजमेंट कानून कब लागू हुआ था, तो 2001 में, 2011 में, 2010 में या 2012 में, तो 2012 में लागू हुआ था। इसके बाद भाई 44वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से जल संरक्षण का उपाय है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जहाँ पर दूषित जल का पुनर्प्रयोग करना, बांधों का निर्माण करना, वर्षा का जल संचय करना, ये सारी चीज क्या हो जाती है, आपका जल संरक्षण होता है, इन सबसे संरक्षण का उदाहरण हो जाएगा। अब भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो उपयुक्त सभी, यहाँ पश्चिमी घाट में भी है, सुंदरबन क्षेत्र में, हिमालय सभी में, उपयुक्त में सभी में है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। अब इसके बाद आ जाते हैं अपना अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है भाई, तो जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण, ध्वनि भाई जब जल नीचे से जाता है तभी तो अम्लीय वर्षा होती है, तो जल प्रदूषण आपका हो जाएगा अम्लीय वर्षा का कारण, ठीक है। यहाँ पर चलिए, अम्लीय वर्षा का कारण भाई, तो यहाँ 46 क्वेश्चन हमने ले लिए। अब सरल तरीके से आप लेके 46 क्वेश्चन आपके हो गए, और अब यहाँ 47 48 हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत आपको होने वाली ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो 47वां हो जाएगा, फेलोओरिसिस की बीमारी होती है जल प्रदूषण से। किससे होती है, जल प्रदूषण से। मृदा अपरदन का कारण तो भाई अत्यधिक वर्षा, मृदा अपरदन होती है। मृदा कब कटने का, मृदा जो आपकी जो पहाड़ों से कट के नीचे गिरती है, अत्यधिक वर्षा तो होती है। निवारणीकरण जब कोई चीज बनाता है तब होती है, बाढ़ आती है तब होती है, तो उपयुक्त सभी चीज ये सब होती है, तो मृदा अपरदन होता है। उसके बाद 49वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कपकों को किस श्रेणी में रखा गया है, तो उत्पादक तो नहीं करते, कप उपभोक्ता भी नहीं है, अपघटक है। ये कहीं पर भी लगकर अपघटक करते हैं, तो उत्पादक कपकों को अपघटक की श्रेणी में रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में संकट ग्रस्त जातियों की सूची किस पुस्तक में रखी गई, तो ये आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जरूर से ही पेपर में आएगा। तो लाल आंकड़े की पुस्तक आपका क्या रखा गया है, विश्व संकट। जो प्राणी जैसे कि अभी डायनासोर चले गए, ठीक है, धीरे धीरे टाइगर भी जा रहे हैं, ये सारी चीजें जब जो प्रजाति पहले थी लेकिन अभी लुप्त हो गई, तो उनको किस में रखा जाता है, लाल डाटा बुक में। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसी चीज को आपको याद रखना। तो यहाँ से भाई पर्यावरण के बारे में हम लोग जो है हमारा ईवीएस था, उसके बारे में हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आने वाली वीडियो में हम लोग इसके बी पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि योगा होगा। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।